Rahim, thank you very much for you being present here, including very senior journalists who are present, mashallah, today. आज बेसिकली मेरा जो ब्रीफिंग है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होल हार्टेडली विद एग्रेसिव स्टाइल, विद ऑफेंसिव स्टाइल इंडिया जो इस वक्त हमारे खिलाफ कर रहा है, मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा और इसमें जो हमारी नाकामी है मैं उसका भी जिक्र करूंगा कि ये जो हमारी नाकामियां इसमें क्या रही। ये आपको याद होगा 3 साल पहले मैंने पार्लियामेंट के सामने भी, हर प्रेसर में, और जो मैंने आर्टिकल्स लिखे वो, और मेरी बुक्स में भी इनका जिक्र है कि इंडिया ने उस वक़्त ओवर 18 बिलियन डॉलर्स इकट्ठे करके एक पूल आउट किए और रा ने उसका इस्तेमाल शुरू किया बाहर, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन के सॉइल पे कायम किया और उसमें वो लोगों के नाम हुए इस्तेमाल जो मर चुके थे, जर्नलिस्ट जो कभी अखबार चलते थे बंद हो गए थे, जो मैगजीन कभी चलते थे वो बंद हो चुके थे, और इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा था कि ये जो क्रॉनिकल इंडिया का है ये एक बड़ा ही चलता फुरता जिंदा एक इदारा है और उसको वो इंडिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली जब ये इन्वेस्टिगेशन डिसइंफो एक यूरोपियन यूनियन का वॉच डॉग है, वो सिर्फ ये देखता है कि दुनिया में किसी जगह पे कोई किसी के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर, कोई फोर्जरी करके, कोई ऐसे नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है जो कि मुल्कों की कौमों के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने पहले भी बहुत सी चीज़ें उठाई और इस दफ़ा उन्होंने इंडिया के जितनी करतूतें थीं, जितने इनके मिसडीड्स थे, उनको एक्सपोज किया। सबसे पहले अगर आप देखें, जब इंडिया ने कश्मीर के इशू को लिया और उसका जो स्टेटस है उसको स्क्रैप किया बाय स्क्रैपिंग 370 सेक्शन, उस वक्त से पहले से ये शुरू हुए थे और इंडिया ने जो अपना एक हज़फ बनाया हुआ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और कश्मीर में जो इस वक्त कत्लो गारत, जो इस वक्त क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उस वक्त भी और इस वक्त भी हो रहा था, इस पे भी पर्दा डालने के लिए उन्होंने इस फोरम को इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा कि फैट में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया, और जब ग्रे लिस्ट का मामला नज़दीक होता है फैट में, तो ये एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है, और जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात होती है, वायलेशंस की, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की एक फेकिंग की जाती है, एथनिक और सेक्टेरियन इशू जो है उसको बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की जाती है। और आज ये मैं डॉक्यूमेंट्री पेजेस से ये साबित करूंगा कि ये सारा का सारा यूरोपियन यूनियन की उस फोरम से होता रहा जिसको इंडिया फाइनेंस कर रहा था। इसको एक पूरी फैमिली है जिसको देखती रही, और एक मेहदी साहब होते थे जो इसको हेड कर रहे थे, और इसको पर्सनल सुपरविजन थी NSA की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इसको एक्सपोज करना शुरू किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेगी। मेरा आप कुछ दोस्त मेरी कमेटी में भी होंगे, मैंने 4000 से ज़्यादा हैकिंग जो स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान मीडिया से उसका जिक्र किया। मैंने ये भी कहा कि अभी हमारे यहाँ आयरन कर्टन जिसे आप रोक सकते हैं, ई बॉर्डर जो हमारा जो यहाँ पे अटैक होते हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई। फिर अनफॉर्चुनेटली इसी फोरम ने इस्तेमाल करते हुए आपको याद होगा कि कश्मीर में कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेके गए, और यह भी इसी फोरम ने इंतजाम किया, इनकी टिकट का, इनकी ट्रैवल का, और फिर याद है आपको कि सर मोदी को मिला के ये वापस आ गए थे और उन्होंने आके बयान दिया जी वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं, जबकि आज मैं कह रहा हूँ कि 498 दिन है आज कर्फ्यू लगा हुआ, दुनिया के कान में जूं नहीं रिंग रही। द कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड इज स्लीपिंग, UN is sleeping, and unfortunately what we were supposed to do as a nation, as a country, अभी तक वो हमने नहीं किया। आपने देखा कि इसी फोरम से पाकिस्तान में
अंदर एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की। आज भी मैं कायम हूं इस बात पे कि पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन पंप्ड इन टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसी फोरम से न्यूक्लियर के मतलब बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई गई, और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप देखें 750 फेस मीडिया आउटलेट्स, एनजीओज और थिंक टैंक्स बनाए गए टू प्रोपोगेट इट, और टोटल जो हमने काउंट किया है, टोटल दुनिया में 110 कंट्रीज जो है वो करीब करीब इस्तेमाल हुए, और हर एक का सॉइल इस्तेमाल हुआ। इनकी एम्बेसीज में एक स्पेशल सेल क्रिएटेड है, जहां सेल नहीं है वहां रॉ का एक अपना सेल है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा हुआ तो उस वक्त पुलवामा का इल्जाम हम पे लग रहा था, जो कि मैंने साबित किया विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, with the maps, with the geolocations and the presence of RA and how they actually operated to do Pulwama to get actually Modi won the election. ये मैंने उसके इलेक्शन से पहले कहा था। फिर वो सिलेक्शन जीता, वो पुलवामा को उसने इस्तेमाल किया, यानी कि एंटी पाकिस्तान फीलिंग इस्तेमाल हुई। अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना हुआ है, आई हैव सीन, यू हैव सीन, यू आर ऑल सीनियर जर्नलिस्ट हियर, कि इंडिया ने कभी हमें नहीं बख्शा। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को हमसे तोड़ा, और वो भी साजिश बाहर बनी। अभी भी इंडिया जो शार्ट प्ले कर रहा है ओवरसीज से दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल करती है, वो भी मैंने एक कल आर्टिकल लिखा था, एक अखबार में आया हुआ है, वो भी मैंने उसमें तफसील दी। मैं ये जो सारा काम कर रहा हूँ बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग ये गवर्नमेंट करेगी। जब मेरी सारी ये खबरें जो मैंने दी, आई केप्ट ऑन कंसोलिडेटिंग, मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करता रहा, और उसके बाद जब बीबीसी ने इसको नशर किया तो फिर थोड़ी सी होश आई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर दो वज़रा ने आके बयान दिया और सिर्फ कंडेम किया। दिस इज नॉट द केस टू बी कंडेम्ड, वी हैव टू बी ऑफेंसिव। मैं जोश में नहीं कह रहा हूं, ये मेरे जज्बात नहीं है, ये मेरी पूरी कौम के जज्बात है, क्योंकि वो हमें तोड़ने के चक्कर में, हमारे मुल्क को बर्बाद करने के चक्कर में है, और हमने उनको ढील दी है कि जब भी हमारे पे कोई किसी किस्म का वो जुल्म करते हैं या अटैक करते हैं तो हम सिर्फ सिंपली कंडेम कर देते हैं या एक डोजियर जाके की पकड़ा देते हैं। दिस इज नॉट द आंसर। मैंने आज बल्कि 3 दिन से मैं लगा हुआ था एज ए इन्वेस्टिगेटर कि इसमें क्रिमिनलिटी कौन सी बनती है और ये क्रिमिनल केसेस कैसे बन सकते हैं। तो आज जो मैंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को 4 सफ़े का, उसमें बेसिकली मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये पूरी तफसील दी है कि इसमें क्या क्या मौजूद है और क्रिमिनलिटी क्या क्या इसमें की है उन्होंने, और इस पे इंटरपोल का जिसे कहते हैं बेट है, उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। हमें इंटरपोल को अप्रोच करके विद ए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट इसकी ट्रायल करवानी चाहिए आईसीजे में, ताकि इसको आइंदा ऐसा करने की जरूरत ना हो। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो उन्होंने सिर्फ जुल्म पाकिस्तान पे नहीं किया, धोखा पाकिस्तान के साथ नहीं किया, बल्कि इन मुल्कों के साथ भी किया। उनके नॉलेज के बगैर उनकी टेलीफोनी, उनका इंटरनेट, उनका जितना सिस्टम उसको इस्तेमाल किया, और लोगों के झूठे इंटरव्यू जो कभी हुए नहीं है वो भी उन्होंने शाया किए, और पाकिस्तान की बदनामी के लिए उन्होंने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिसमें हमारी बदनामी ना हो। अभी आप देखिए हम फैट एक्ट में दोबारा जा रहे हैं और फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। आप ये भी देखें कि जब भी को पाकिस्तान के साथ वाक़या होता है, यूरोपियन यूनियन से एक आवाज़ उठती है, यानी यूरोपियन यूनियन की सॉइल से। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यूरोपियन यूनियन इससे इन्वॉल्व है, नो, इसमें इंडिया की आरएसएस और उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में कायदा तौर पे शामिल है। मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि इस वक्त आरएसइज्म, दैशिज्म इंडिया में आ चुकी है, और उसकी कम्बिनेशन से वो आना चाहते हैं आगे, और पाकिस्तान में जो हिंदुत्व का उनका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रहे हैं, और ये उसी की एक कड़ी है। इसमें बेसिकली मैंने ये भी प्राइम मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट की है कि एक हाई पावर्ड कमीशन बनाए जिसको हेड पीटीए करे। नंबर 1, एक तो वो इसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाए जितने अटैक्स अभी तक हो चुके हैं, और आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा इलेक्शन में जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दिया गया था एक सॉफ्टवेयर का ठीक होने का, वो इंडिया की कंपनी थी, उसका नाम था ईसी, और वो ईसी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड थी,
और उस वक्त यूएनडीपी ने ये रिकमेंड किया था कि ये कर लें, और उसकी रिपोर्ट मौजूद है सेनेट में। पाकिस्तान की एक कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व थी और मैंने उसमें रिकमेंड किया था इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को मैंने ये लिखा है कि पीटीए जो है इस सारी रिपोर्ट को मेरी को देखे, और वो जो यूरोपियन यूनियन की से वॉच डॉग की रिपोर्ट है उसको भी देखे, सारी चीज़ को कंसोलिडेट करके ये देखे कि अभी तक हमारा जो अच्छा एक फायर वॉल्स होनी चाहिए, एक आयरन कर्टन होना चाहिए। अगर कोई अटैक होता है हमारी किसी भी बिजनेस में, किसी भी मिनिस्ट्री में, तो हमें उसका अलर्ट कैसे मिलना चाहिए, पूरी दुनिया में हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। मैंने एक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी की हैसियत उनको डायरेक्शन दी थी, फिर उसके बाद आईटी कमेटी से भी डायरेक्शन गई, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि उसको हम आगे बढ़े हैं। इसलिए हमें ये चीज़ आगे चलती जाएगी। तो अब ये फेक जर्नलिज्म के साथ जिस अंदाज से पाकिस्तान उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, उसको हमने वी हैव टू ब्रॉट देम टू जस्टिस थ्रू इंटरनेशनल लीगल एंड जुडिशल फोरम्स। उसमें आईसीजे और दी हेग में जो क्राइम को डील करते हैं वहाँ जाना चाहिए। अब ये इसका मैंने रास्ता दिया हुकूमत को कि आप अपने पीटीए से, अपनी एजेंसी से एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएं, और एफआईए जो कि पाकिस्तान का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो भी है और एफआईए को डील करता है और इंटरपोल को डील करता है, उसके थ्रू ये हमें इंटरपोल में ले जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। और ये एक पुलिस कमीशन बनना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे विच शुड इन्वेस्टिगेट दीज एलिगेशंस। और आई एम रेडी टू स्टैंड एनीवेयर एज ए विटनेस, और आई कैन असिस्ट माई एजेंसीज, आई कैन असिस्ट दैट कमीशन जो मैंने ये तैयारी की है। देखें, मैंने बहुत जगह मार खाई, कश्मीर हमारे हाथ से निकलता गया, कर्फ्यू लगा हुआ है, रोज हमारी सरहदों पे लोग शहीद हो रहे हैं, हम सिर्फ कंडेम कर रहे हैं। मेरा ये कहना चाहता हूं, कंडेम से आगे निकलें, अब वो वक्त गुजर चुका। अगर आपकी यूएनओ में इतनी सपोर्ट मस्टर नहीं कर सके तो कम से कम ये तो करें कि आपको लीगल फोरम तो ले जा सकते हैं। यहाँ अफ्रीका से एक छोटे से मुल्क से एक अटॉर्नी जनरल उठा, उसने जाके जो मुसलमानों की हेल्प की, होगा कि मुसलमानों की वो आपके सामने है। हम एज ए न्यूक्लियर स्टेट, एक बड़ा मुल्क होके क्यों इन चीज़ों को नहीं लेके जाते, और हर बार हम अपॉलोजेटिक होते हैं। अब ये भी इसी फोरम से हुआ कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के साथ साथ रिलीजियस वायलेशंस हैं, सेक्टेरियन वायलेशंस हैं, एथनिक वायलेशंस हैं, और फिर को क्रिएट किया गया। एंड दिस इज द सेम डोमेन। जब आपने देखा कि जो मंकी स्पाई पकड़ा गया यादव, और यादव की स्टेटमेंट देख लें आप, जितनी कार्रवाई इस यूरोपियन यूनियन के एनजीओ ने और वॉच डॉग ने पकड़ी है उनको देख लें, टाइमिंग देख लें। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा एक साजिशी प्लान है पाकिस्तान के साथ। अभी तक तो हम कहते हैं कि शायद कंट्रोल हो गया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे हम ये करें कि उन्होंने पैसे देने वहाँ बंद कर दिए हों या लोग यहाँ भेजने बंद कर दिए हों। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस अंदाज से वो पाकिस्तान में आके अपना काम कर रहे हैं, उनके एजेंट मौजूद हैं। वो ये भी पता चला कि वो यही जो फोरम है वो दूसरे मुल्कों को हायर करता है एम्प्लॉइज़ को, उनको यहाँ एनजीओ में भर्ती कराता है, उनको डिप्लोमेटिक एनक्लेव में लोगों को लेके जाते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेज में वो मौजूद हैं। तो क्या हमें इसको बढ़ के नहीं चलना चाहिए? मैंने एक रिपोर्ट मांगी इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि मुझे बताया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और कितने इंडियन मौजूद हैं। अभी तक वो रिपोर्ट कंपाइल नहीं हुई। यू विल बी अमेज्ड कि पाकिस्तान के सिस्टम में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट होता है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं परवाह करने की, पकड़ दकड़ नहीं होती है, अलर्ट नहीं होता है, तो वो कहता है ठीक है वीज़ा लेने की ज़रूरत क्या, लेते रहते हैं। फिर कुछ लोग आईडी कार्ड से भी और पासपोर्ट ऑफिस से मिले होते हैं, मिलकर उनको पासपोर्ट भी मिल जाता है। आपको पता है कि ओवर 50,000 पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड जो इशू हुए अभी अफगानियों को, वो भी अभी कैंसिल करवाए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी थोड़ी होश करनी चाहिए। और जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को इसमें रिकमेंडेशन दी हैं, उसमें एक मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यही कमीशन जो हाई पावर्ड आपने बनाया है, इसकी ये ड्यूटी लगाएं कि ये स्टडी करे दूसरे मुल्कों के मॉडल और देखें कि साइबर क्राइम कैसे कंट्रोल होता है और साइबर सिक्योरिटी कैसे कंट्रोल होती है। मैं थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर वाज़ह करना चाहूँगा
साइबर क्राइम में और साइबर सिक्योरिटी में, इसलिए कि हम साइबर सिक्योरिटी को उसके साथ मिक्स कर जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स ऑल अटैक्स कम फ्रॉम आउटसाइड। इसलिए उसके लिए आपको एक बाकायदा कानून बनाने की जरूरत है, और वो लोग जो पाकिस्तान में इंटरनली उन दुश्मनों की हेल्प करते हैं उनके खिलाफ भी एक ज़रूर लॉ होना चाहिए, एक बिल होना चाहिए जो आए, डिस्कस होना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा कि ये रिपोर्ट जो मैंने आज प्राइम मिनिस्टर को भेजी है, दो ये सेनेट में भी और स्पीकर को भी मैं भेज रहा हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये होगी कि इसकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएं एंड प्लीज प्लेस इट बिफोर द हाउस, डिस्कस इट एंड गेट देयर कलेक्टिव थॉट्स, कलेक्टिव विजडम। और उस कलेक्टिव विजडम के साथ हमें दुनिया में जाके बताना चाहिए कि इंडिया इस वक्त हमारे खिलाफ कितने बिलियंस ऑफ डॉलर करके हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। आपने खुद सुना मोदी को कि हम पाकिस्तान को मजा खाएंगे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वी विल शो यू आवर टीथ। उनके फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि आई विल सॉर्ट यू आउट इन बलूचिस्तान। और उसके बाद वो 2-3 इंसर्जेंट जो पाकिस्तान से गए हुए हैं उनकी इमदाद भी ये कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि स्विट्जरलैंड में बसों के ऊपर नारे लिखे गए, बसों के ऊपर पैम्फलेट छापे गए। आपको ये भी पता है कि यूके में भी ये हुआ, और इसकी हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सारा कुछ इसी फोरम से हुआ, यूरोपियन यूनियन के इसी फोरम से हुआ। उन्होंने बेसिकली एक पूरा मॉडल बनाया और देखा कि पाकिस्तान के कौन से वीक पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान को कहाँ से डिस्टेबलाइज किया जाता है। वो मैंने सारे पॉइंट आउट किए हैं जो आप पढ़ के आप देख लेंगे, और इसमें अगर कुछ सजेशन भी हो तो आप ज़रूर दें। अगर हुकूमत पे अमल नहीं करेगी तो आई विल टेक द मैटर टू दी पार्लियामेंट, और उसके बाद फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पीटीए को एम्पावर करें। जो हमारे खिलाफ पाकिस्तान से बाहर से ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ हमारा एक्शन बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने इस दफ़ा भी देखें, पहले हम कहते रहे इंडिया ने ये किया, आज ए थर्ड पार्टी यानी डिसइंफो यूरोपियन यूनियन एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग कह रहा है कि ये हमारे पास प्रूफ्स है, और इसमें यूरोपियन यूनियन भी मिसयूज हुई है अननोइंगली। तो जब हमारे पास एक थर्ड पार्टी से प्रूफ्स आ चुके हैं तो हमें इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? क्या डर है हमें? हम क्यों आगे नहीं जा रहे? हम क्यों नदामत में हैं? हम क्यों डिफेंसिव हैं? वी आर ए सॉवरन स्टेट। हमारी रोज सॉवरेनिटी हर्ट होती है, और इसमें सबसे ज्यादा सॉवरेनिटी हर्ट किया है इस एक्चुअली इदारे ने किया है जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडिया उसको पूरी दुनिया से लेके इकट्ठी करके इंफॉर्मेशन हर वक्त अटैक करता है। आपने देखा है कि कोई चीज़ भी होती है तो इंडियन मीडिया उसको इतना हाईलाइट करता है। आज मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, हाथ बांध के रिक्वेस्ट होगी कि आज जो कुछ ये मैंने लिखा है इसमें अगर एक चीज़ भी गलत साबित हो तो मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। फॉर गॉड सेक हाईलाइट इट, स्पेशली जिनका नाम है, जिनकी बात सुनी जाती है, वो एंकर भी इसको लें। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी, पाकिस्तान का बिजनेस भी चलता रहेगा एज यूजुअल, लेकिन पाकिस्तान को खुदा न खासा को नुकसान पहुंचा तो बिजनेस एज यूजुअल विल बी डिफिकल्ट। एंड आई होप कि मेरी इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, और मैंने एक चार्जशीट किया है इंडिया को, इसमें मैंने चार्जशीट इज बेस्ड ऑन दी एविडेंस, और टोटल मैंने 16 पॉइंट की चार्जशीट इनको दी है। 16 पॉइंट की चार्जशीट है और 8 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ही मस्ट एक्ट, इट इज हिज ड्यूटी, और फर्स्ट ड्यूटी इज द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और एक मेरी ये होगी कि फॉर गॉड सेक कोई ऐसा प्रोपेगेंडा न करें जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। एक वक्त इंडिया के एजेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन ऑलरेडी पंप्ड इन। वी ऑल हैव अ ड्यूटी not only to expose them but also work as a soldier, as a Pakistani, as a citizen to ensure कि इंडिया अपने इन अज़ाइम में कामयाब ना हो। आई होप मेरी ये जो बातें हैं ये आप तक भी और हम तक भी पहुँचाएंगे, तो इसको प्लीज़ सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कहीं कापी सी गेव दी कॉपीज टू एवरीबडी। और इसमें सर मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि क्योंकि मैं इसको टेकअप करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगा हर लेवल पे। अंदाज़ा करें कि बॉलीवुड के एक्टर भी इस्तेमाल हुए इसमें, उनको भी इस्तेमाल किया गया और इम्पर्सनेशन इतनी हुई है कि आपकी सोच से बाहर है।
यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनकी भी इंपर्सोनेशन हुई है, लीव एनीबडी एल्स। तो आप देखें कि जब इंडिया हमारे खिलाफ काम करता है तो बॉलीवुड से लेकर उनका जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनका हर वो बंदा जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रहा है वो सामने ज़रूर आता है। तो लिहाजा आए आगे बढ़े। हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि दे शुड गो टू दी इंटरपोल। अगर उनको कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई एम ए फॉर्मर हेड ऑफ द इंटरपोल ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव डन द वर्क इन दैट वन, आई नो द एग्जैक्ट पर्पस एंड द एग्जैक्ट क्रिमिनलिटी विच हैज़ बीन डन। तो उसकी हेल्प करते हुए ये मैं लेके चलता हूँ। और यकीन करें अगर हम एक दफ़ा इनको इंटरपोल ले गए और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ICJ चला गया, ये कश्मीर भी देने पे हमें मजबूर होगा, क्योंकि इतनी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। आप दिखाएं 110 मुल्क, यूरोपियन यूनियन, दुनिया के, इवन अमेरिका में भी आपने देखा जो हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर गए तो उनको तो चुप कर गए, समझा समझू के लॉलीपॉप दे के भेज दिया, लेकिन जब बाद में क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने वो भी आपको पता है। और कोई ज़्यादा चीज़ ना आप एक्सपेक्ट करें कि डोनाल्ड ट्रंप चला गया तो शायद पाकिस्तान को फूल ही फूल मिलेंगे। उनकी एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी चलती रहेगी। और आपको ये जो फैटफ में ये जो इस इदारे ने काम किया वो पूरी दुनिया में माइंड को पोल्यूट किया हुआ है, और इसके साथ अमेरिका ने कंप्लेंट किया हुआ है। और जब तक ये अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होता, ये मुझे फैटफ भी हल होता हुआ नज़र नहीं आता। और एक इसमें ज़रूरी बात यह है कि इंडिया नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन हो। और मैं एक चीज़ ये भी करूँगी, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं किया, 2 हैकर जिनका नाम मौजूद है, जिन्होंने पूरी मिडल ईस्ट की हैकिंग की, मेरे पास प्रूफ है अथेंटिक, जिसमें उन्होंने कुछ मुल्कों के मिडल ईस्ट के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और उनके सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स का पूरा डेटा निकाला। इन गुनाहगार आंखों ने मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो, और ये इंडिया के हैकर्स ने किया है। अब वो इंडिया के हैकर ने जो किया है वो उनको भी गलत फहमियाँ भी फैलाई, ईरान पे भी किया, और वही चीज़ वो चाइना पे कर रहे हैं। इसी इदारे ने CPEC के मतलब की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, इसी इदारे ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इकट्ठा काम किया और अभी भी कर रहा है। इंडिया के किसी मिनिस्टर को, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी, इफ यू हैव एनी डाउट व्हाट आई एम सेइंग, कम एंड डिस्कस इट विद मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किसी टीवी चैनल पे आ जाएं, मैं आपको साबित करूंगा कि आप एंटी पाकिस्तान भी हैं और आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने वाले हैं। आपने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिसे पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचता हो। तो लिहाजा स्टॉप इट नाउ, दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस एंटायर एंटी पाकिस्तान सिंड्रोम विच हैज गॉट इन योर माइंड, यू गॉट टू लीव इट। और आई होप द पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ IT और वो इदारे जो इसके साथ डील कर रहे हैं वो इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और इसके खिलाफ इंडिया के एक्शन लेंगे। अ क्रिमिनल एक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग एनी डिप्लोमेटिक एक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग आउट अबाउट एनी कंडेमिंग, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट बाय इंडिया and we have evidence. Let's go to the relevant forum in the world and talk about it, fight the case in favor of our nation. Thank you very much. जी, इतने अरसे से अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये एक मुसलसल और एक प्री प्लान और एक जारिहाना अंदाज का एक तसलसल जारी रहा, तो इस दौरान तो बहुत सी हुकूमतें आई और गई जी, आप बहुत सी हुकूमतें पाकिस्तान में आई और गई जी, इदारों में भी तब्दीली। ये सर मैं आपको इसका ये आप इसकी जिम्मेदारी किस पर? मैं अभी आता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसकी जो प्लानिंग हुई, जो वहाँ उस वक्त का NSA था, ये 15 साल पहले शुरू हुई, और जो इसको लॉन्च किया 6 years बैक, इट वाज लॉन्च प्रॉपरली फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से इसलिए किया कि वहाँ बहुत से मुल्कों की एक यूनियन है और उसमें बहुत सी चीज़ें खप जाती हैं। मैं इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के हर शहरी पे, अपने पे और अपने जो इदारे डील करते हैं उन पर डालूंगा। ख़ास तौर पे हमारी IT जो है और PTA जो है, इट इज़ देयर ड्यूटी टू सी इट। उनकी ड्यूटी ये नहीं है कि वो लड़की लड़के से बात कर रहा है, लड़का लड़की से बात कर रहा है, उसने शिकायत कर दी, ठक उसको अंदर। दिस इज़ द वर्क विच द सेट डिपार्टमेंट शुड हैव डन। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसका काम है, फिर IT का काम है। उनको अभी तक दिया जाना चाहिए था टास्क, या अगर टास्क नहीं दिया तो उनकी प्रपोजल आनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आने वाला वक्त भी जो है वो IT का है। तो लिहाजा IT को इम्पोर्टेंस देते हुए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दूंगा जो वॉच करते हैं इसकी ई बॉर्डर्स को। ई बॉर्डर इज, यू नो हु डज इट,
तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए देर आए दुरुस्त आए, अगर आज भी हम शुरू कर दें तो आई होप कि वी विल बी एबल टू डू समथिंग। जी तो रहमान साहब ये बताएं कि ये शेख रशीद को वजारत मिली, आपको क्या लगता है ये इतनी मुश्किल वजारत जो है? कोई मुश्किल नहीं है यार, देखें प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव वो किसी को वजीर लगा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको वजीर लगाया है, अल्लाह उनको मुबारक करे। और देखें बात यह है कि जब हुकूमत चल रही है और कैबिनेट मेंबर भी हैं तो पहले भी तो मिनिस्टर थे, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कोई इतनी कोई मुश्किल नहीं है। मिनिस्ट्री दिन रात सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है और बेहतर मेहनत करके उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। मगर साहब 2017 में आपको जब आपने ये ब्रेक की खबर और आपने इंतशाफ किया इतने बड़े नेटवर्क का, तो आपने DGISI और आर्मी चीफ को भी इन्फॉर्म किया? सर हर एक की काफ़ी सबको गई है, इनको नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरा काम ये देखिए, मेरा काम ये है कि पहले हुकूमत सिविलियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। अब वैसे ये थे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर हैज़ गॉट सम पावर्स, उनको मैंने एक्सरसाइज करते हुए IT को भी बुलाया और गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनमें से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज द मेन मिनिस्ट्री विच डील्स विद मी एंड अकॉर्डिंग टू लॉ आई हैव टू डील थ्रू देम। मैंने कोई लेटर, आज वाला भी लेटर सब जा रहे हैं, मैंने अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं की। और फिर मैंने तंग आके अगर आप वो रिकॉर्ड को लगा लें पार्लियामेंट हाउस में, तो मैंने उस वक्त कहा कि ये इंडिया कर रहा है। और उस वक्त मुझे याद है इनके कोई बैठे हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे या कोई, तो मैंने कहा इसकी तरफ तवज्जो दें, ये बहुत बढ़ेगा, ये प्रोपोगंडा है, आपको फैटफ से नहीं निकलने देंगे। आपको याद होगा मतीन साहब मैंने कितने खत लिखे हैं फैटफ पे, और मुझे जवाब भी आया उनका, उन्होंने मेरी बात भी सुनी है, आई एम ग्रेटफुल। लेकिन आज मुझे पता चला कि जब एक तरफ थोड़ा सा काम हो रहा और दूसरी तरफ एक इदारा इंडिया का बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके हमारे खिलाफ काम कर रहा है फैटफ में, तो हमें वहाँ से फ़ायदा कैसे मिलेगा? तो लिहाजा मैं ये एक समझता हूँ बात मतीन साहब, आई नो यू वेरी वेल इन योर जर्नलिज्म और आपका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हर लिहाज से। मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट होगी कि हम हर चीज़ में फ़ौज को ना मेरी सिर्फ एक नहीं, आपने जवाब का उसी का सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा मैं बता ना निकालें, इसलिए कि ये काम IT मिनिस्ट्री का है, ये काम PTA का है। और अगर फौज को भी प्रोटेक्शन देनी है ई बॉर्डर पे तो इन्होंने देना है। तो मैं इसका जवाब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाब अपना लूँगा अब इंटीरियर से, और अगली कभी भी ये खुलती हैं मीटिंगें की इजाज़त मिलती है तो फिर मैं जवाब मांगूंगा IT से, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है ऑन रिकॉर्ड। और आप उस दिन मैं इनवाइट ज़रूर करूँगा, आप आइएगा, देखिएगा कि मेरा यही माहौल होगा और यही एग्रेसिव स्टाइल होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने सब ने मिलजुल कर काम करना है। आएँ आगे बढ़ें, यूनिटी बनाएं। पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन हुई है पॉलिटिकल, जिस अंदाज से हम चल रहे हैं और जिस अंदाज से बाहर से पैसे आ रहे हैं, जिससे इंडिया पे अटैक कर रहा है, जिससे बॉर्डर से अफगानिस्तान से बारे पे जलगार हो रही है, क्या हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा? आपको याद होगा कि हम देख रहे थे अमेरिका की तरफ और हेनरी किसिंजर उधर बैठ के ये फैसला कर रहा था कि इससे पाकिस्तान को तोड़ना है, और उसने तोड़ा और हम इसलिए चुप रहे। वो हमने सुलह करा दिया है चाइना की और अमेरिका की, नो प्रॉब्लम, वी आर सेफ। हमें मिसकम्युनिकेशन में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने पाँव पे खड़े कर जो ताकत हमारे में है उसको हमें डिस्प्ले भी करना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए, पेशतर इसके कि ये लेट हो जाए काम। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इस मेरी बात पे आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट हाउस में इजलास होने जा रहा है, इसको मैं ब्रीफ करूँगा, अगर चाहें तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और यूनिटी के साथ, एक आवाज़ के साथ हमें इंडिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोपेगेंडे को, इस मीडिया कैंपेन को, ये पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पे हमले, ई हमले, उसके बाद जाली दस्तावेज और जाली जर्नलिज्म, जाली TV प्रोग्राम और इवन बॉलीवुड का इस्तेमाल, इसको रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम काफ़ी बदनाम किया है इंडिया ने, एंड वी गॉट टू स्टॉप। और अगर ऐसी बातें टिट फॉर टैट, व्हाई डोंट वी डू दैट? हमारे पास भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग, मैं इशारा भी कर रहा हूँ, व्हाई डोंट वी डू दैट? आई थिंक इफ टाइम कम्स, आई थिंक वी हैव टू पे देम इन द सेम कॉइन। थैंक यू वेरी मच।